इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको फील आएगा कि अरे वाह, ये वीडियो कहाँ रह गई थी, ये चीज़ कहाँ रह गई थी। आपके साल, आपके महीने, आपके दिन वेस्ट होने से बच जाएंगे केवल कुछ ही मिनट्स की वीडियो से। मैंने अपनी 200 से ज़्यादा वीडियोस में अपने काफ़ी ज़िंदगी बदल देने वाले फॉर्मूलेज बताए। अगर आप मुझे सुनते रहते हो तो आपको पता होगा कि मैं प्रोडक्टिविटी पर बात करता हूँ, प्रोडक्टिविटी पर ज़्यादा डिस्कस करता हूँ, कैसे एनर्जी बढ़ाए, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, कैसे प्रोडक्टिव रहे, कैसे एनर्जेटिक रहे, कैसे कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें करे। शॉर्टकट्स के बारे में बात करता हूँ, हैक्स के बारे में बात करता हूँ, दिमाग को कंट्रोल करने के अलग अलग तरीके लेकर आते रहता हूँ, वो भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो मैं खुद करके आपको बताता हूँ। मैं केवल जोशीली आवाज़ में मोटिवेट नहीं करता हूँ। जो मोटिवेशन मैगी बनने से भी कम टाइम में वापस चला जाता है, ख़त्म हो जाता है, जोश चला जाता है, मैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे बात करता हूँ। तो ये आलस का दुश्मन आ गया है फिर से आपको कुछ ऐसे गोल्डन सीक्रेट्स बताने के लिए जो अगर आपने अप्लाई कर लिए तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। जो लेवल हासिल करने में आपको 2 साल लगेंगे वो आप केवल 6 महीने में कर लोगे। देखो, 2 लाइन्स रूल दिमाग में रखो। 2 लाइन्स रूल, ये रूल किसी बुक में या इंटरनेट पर नहीं मिलेगा। ये मैंने खुद ने अपने लिए बनाया था, मैं यूज़ कर रहा था इसको, तो ये काफ़ी वर्किंग है मेरे लिए, तो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। 2 लाइन्स रूल में आपको 2 लाइन बनानी है, 3 बॉक्स बन जाएंगे। तो फर्स्ट बॉक्स में वो प्रॉमिस लिखना है, प्रॉमिस यानी गोल्स, आपके काम जो आपको करना है ज़िंदगी में, वो काम सारे लिखने हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उस प्रॉमिस को लिखना है जिस प्रॉमिस को करोगे तो आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, लेकिन नहीं करोगे तो नुकसान नहीं होगा। अब इसमें आपको कोई डेट फिक्स नहीं करनी है, आप रफली लिख सकते हो कि इसको मुझे इतने टाइम में करना है, मेरी ज़िंदगी में ये काम इतने टाइम तक हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो नुकसान नहीं होगा। दूसरे बॉक्स में, जो बीच वाला बॉक्स है, उसमें वो लिखो जो इंपॉर्टेंट है, जिसे करने से ग्रोथ तो होगी, साथ में अगर ना करे तो दिक्कत हो जाएगी। और इसमें आपको तारीख भी लिखनी है। लेकिन पहले वाले बॉक्स से स्ट्रिक्ट आपको यहाँ रहना है, बीच वाले बॉक्स पे। अगर आपको 1% भी लगता है ना कि शायद मैं इसको इतने टाइम में नहीं कर सकता, तो आपको इसको सेकंड बॉक्स में लिखना ही नहीं है, आपको फर्स्ट में ही लिखना है। फिर सेकंड बॉक्स के प्रॉमिस ज़्यादा नहीं टूटने चाहिए आपसे। मतलब अगर 20-30% प्रॉमिसेस टूट जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इतने गोल्स अगर छूट रहे हैं, इतने काम अगर आप नहीं कर पा रहे हो जो लिखे हुए हैं बीच वाले बॉक्स में, तो कोई बात नहीं, उनको आप लिखे हुए रखो, उनको करना है लेकिन बाद में भी। तो ये होना चाहिए रेशियो बीच वाले बॉक्स में। थर्ड बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ वही लिखना है जो वाकई में आप उसी टाइम में कर सकते हो, वरना उसमें मत लिखो। लिखने के लिए बीच वाला बॉक्स है, उसमें ही लिखो। थर्ड वाले बॉक्स में सिर्फ वो लिखो जो आप किसी भी हाल में कर ही दोगे। और केवल कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि मुझे कॉन्फिडेंस है मैं कर दूंगा। आप अपनी आदतों के अकॉर्डिंग लिखो। सोचो कि आपका नेचर कैसा है, क्या आप वाकई में इसको कर लोगे अपने आदतों के अकॉर्डिंग। अपना पास्ट देखो कि हर बार आप बोलती हो तो करते हो नहीं करते हो इस काम को, इस तरह के काम को, या फिर इतने कम टाइम में। थर्ड बॉक्स में वो लिखो जिसको करना इंपॉर्टेंट तो है, पर अगर नहीं कर पाए तो आप संकट में आ जाओगे। और ये नियम तोड़ने नहीं है, क्योंकि नियम तोड़ने से होगा क्या, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। आपको लगेगा कि यार मैं खुद के वर्ड्स पे नहीं हूं, आपको मजा नहीं आएगा। लेकिन जब आप प्रॉमिस पूरे करोगे तो आपको एक किक मिलेगी, आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होगा, आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगा, आपको लगेगा मैं कुछ कर रहा हूं, और फिर से कुछ बड़ा करने का मन करेगा, कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा बड़ा करने का। लेकिन अगर आप नियमों को तोड़ोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है, जो मजा होता है, वो खत्म हो जाएगा काम करने का। तो एक हो गया फर्स्ट बॉक्स जिसमें आपको वो लिखना है जो आपको कभी ना कभी करना ही है, दिमाग में आया लिख दिया उसको। सेकंड में आपको वो लिखना है जो आपको किसी टाइम में करना है, इंपॉर्टेंट है, और अगर नहीं करा तो दिक्कत हो सकती है। प्लस थर्ड में आपको वो लिखना है जो आपको किसी भी कंडीशन में करना ही है, इमरजेंसी है, करना ही है किसी भी हाल में। खुद को टॉर्चर करना पड़े करूंगा, लेकिन इसको करना है। अब मैं आपको तीनों बॉक्स के रूल्स भी बता देता हूं। ये फॉर्मूला मैंने अपनी आदतों को स्टडी करके बनाया है, ये मेरे लिए 100% वर्किंग है। इसकी वजह से मेरे काम 10 गुना तेजी से होते हैं। तो रूल सुनो, रूल क्या है। फर्स्ट बॉक्स से आपको धीरे धीरे कुछ काम जो लगे कि अब इसका वक्त आ चुका है, अब इसको कर लेना चाहिए, उसको आपको सेकंड बॉक्स में डालना है, तारीख लिख करके कि अब इसका टाइम आ चुका है, अब ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है, अब मैं इसको इतने टाइम में कर लूँगा। फर्स्ट बॉक्स से डालना है आपको सेकंड बॉक्स में, और ऐसा ये चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि फर्स्ट बॉक्स को 1 साल से भरे जा रहे हो, प्लानिंग से, आइडिया से भरे जा रहे हो, कर ही नहीं रहे हो उसको, क्योंकि रूल ये कहता है कि ये सबसे कम इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही लिखते ही नहीं जाना है, भरते ही नहीं जाना है। आपको धीरे धीरे फर्स्ट वाले सेकंड में शिफ्ट करने हैं, और सेकंड बॉक्स वाले अगर कुछ मिस हो जाते हैं
तो आपको उसमें लिखे रखना है, आपको उसको बाद में करना है। 20-30% काम अगर मिस हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और वो जो मिस हुए हैं उनको आपको बाद में करना है। इससे ज़्यादा आपके मिस नहीं होने चाहिए। और अगर कोई काम अगर फर्स्ट या सेकंड बॉक्स में बहुत इंपॉर्टेंट लगने लग जाता है कि ये तो मैंने पहले लिखा था लेकिन अभी ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसको करना ही पड़ेगा, तो उसको थर्ड में लेकर आना है। और ऐसे थर्ड में लेकर नहीं आना, उसको करना है। नहीं कर पाते हो, लगता है 1% भी मन से लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा इस टाइम में, तो उसको सेकंड पे रखो या फिर फर्स्ट में ही रखो। तो ये 3 बॉक्स है ना, ये एक तरह से अपनी फीलिंग्स चल रही होती है कि इसको तो मैं शायद बाद में करूँगा, इसको तो शायद मैं कर सकता हूँ, और तीसरा बोलता है कि इसको तो मैं कर ही लूँगा। तो ये हमारी 3 फीलिंग्स चलती रहती है हर काम को लेकर के। तो ये 3 चीज़ें हर काम में चलते रहना चाहिए, और ये शिफ्टिंग भी होती रहनी चाहिए कि कोई केवल काम है तो वो हो गया इंपॉर्टेंट, और वो कभी कभी हो जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस तरह से काम सारे छनते रहेंगे, फिल्टर होते रहेंगे। इस तरह से फर्स्ट बॉक्स में लिखा गया वो काम जो किसी दिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, वो सेकंड बॉक्स में आकर इंपॉर्टेंट बन गया कि इस तारीख में इसकी शादी करनी है। और अगर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, वो और ज़रूरी बन गया, उससे और ज़्यादा फायदा ले सकते हैं, तो उसको थर्ड में डाल करके उसकी तारीख रख के उसको और इंपॉर्टेंट कर दिया। इस फॉर्मूले से आप किसी भी काम को डन कर सकते हो, और इस फॉर्मूले से धीरे धीरे आपकी काम भी इंपॉर्टेंट होने लग जाएगी। जो काम कभी आपको इतना ज़रूरी नहीं लग रहा था, वो एक टाइम के बाद में बहुत ज़रूरी लगने लग जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो सुनो। अगर आपके थर्ड बॉक्स वाले काम खत्म जल्दी हो रहे हैं, सेकंड वाले भी जल्दी खत्म हो रहे हैं, आपको उठाने पड़ रहे हैं काम फर्स्ट बॉक्स से, तब आप राइट ट्रैक पे हो। फर्स्ट बॉक्स की ज़रूरत पड़नी चाहिए आपको, और जितनी कम ज़रूरत फर्स्ट बॉक्स की पड़ रही है, फर्स्ट बॉक्स में काम पड़े हैं ऐसे ही सड़ रहे हैं, आप भूल भी गए कि क्या लिखा था आपने, और सेकंड बॉक्स के भी प्रॉमिस आप तोड़ रहे हो, और थर्ड बॉक्स के भी आप प्रॉमिस तोड़ रहे हो, तो समझ जाओ कि आपने वो करियर चूज किया है जो आपको इतना पसंद नहीं है। आप वो काम कर रहे हो जो आपके लिए है ही नहीं।